और आइए हजरात, मैं अब आपको रूबरू कराना चाहता हूं उर्दू अदब के उस आफताब से जो पूरी दुनिया को रोशन कर रहा है। और दोस्तों, हिंदुस्तान में अपनी गजलों से लोगों के दिलों को जीतने का हुनर जिस शायर को आता है उसका नाम है हजरत राहत इंदौरी। उर्दू गजल की चलती फिरते विश्वविद्यालय हजरत राहत। बस अब अगर आप इजाजत दें तो शेर पढ़ना शुरू करें। एक बार जोरदार तालियों से। अब ये है कि एक तो शबीना मेरी बेटी है, वो पढ़ के चली गई, बहुत खूबसूरत माशाल्लाह उसने माहौल दिया है। और मेरा बैठे बैठे जी कर रहा था कि आपको कुछ अच्छे शेर सुनाए जाएं, लेकिन बीच में जरा सी भी अगर गड़बड़ हुई तो मैं आपसे ये कहूँगा कि साहब मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब हो गई है, तो इसलिए एक मूड बना दीजिए। एक मरतबा अगर राहत आपका खादिम शेर पढ़ना शुरू कर देगा तो फिर मैं पढ़ता रहूँगा जब तक आप सुनना चाहेंगे, लेकिन एक मूड और माहौल बना दीजिएगा। ये ऐसे नहीं है। कहता हूं कि अपना आवारा सर झुकाने को, अपना आवारा सर झुकाने को तेरी दहलीज देख लेता हूं। वाह। डोर स्टेप्स को कहते हैं दहलीज। कहता हूं कि अपना आवारा सर झुकाने को तेरी दहलीज देख लेता हूं, और फिर कुछ दिखाई दे कि न दे, काम की चीज देख लेता हूं। और फिर तेरा अपना आवारा सर झुकाने को तेरी दहलीज देख लेता हूं, और फिर कुछ दिखाई दे कि न दे, काम की चीज देख लेता हूं। आग को बर्फ को आग के पास कभी मोम को लाकर देखो, आग के पास कभी मोम को लाकर देखो। सब शिरकत करना। अभी राहत मुझे खोलने के लिए आपकी, मुझे पहले ही जुमला कहा है कि आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी। कहता हूं कि आग के पास कभी मोम को लाकर देखूं, हो इजाजत तो तुझे हाथ लगा कर देखूं। आग के पास कभी मोम को लाकर देखूं, हो इजाजत तो तुझे हाथ लगाकर देखूं, थोड़ी पीली है। कह रहा हूं कि हो इजाजत तो तुझे हाथ लगाकर देखूं, शेर का मजा ले लेना। हो इजाजत तो तुझे हाथ लगाकर देखो। अशोक जरा सा गौर से सुनना, सिर्फ मतलब मुशारा पढ़ना नहीं, मुशारा शेर कहना भी सीखो तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, श्योर है ना। कह रहा हूं कि हो इजाजत तो तुझे हाथ लगाकर देखूं, थोड़ी पीली है कि कुछ देख सकूं ये दुनिया। थोड़ी पीली है कि कुछ देख सकूं ये दुनिया, होश उड़ जाए अगर होश में आकर देख। वाह। थोड़ी पीली है कि कुछ देख सकूं ये दुनिया, थोड़ी पीली है कि कुछ देख सकूं ये दुनिया, होश उड़ जाए अगर होश में आकर देखो। अब एक शेर सुन लीजिएगा। दुख तो यह है कि अभी अपनी सफ़ें तिरछी हैं, ये बुराई मेरे लश्कर से नहीं जाती है।
ये बुराई मेरे लश्कर से नहीं जाती है, ये बुराई मेरे लश्कर से नहीं जाती है। ताज मछली ने सफाई का पहन रखा है। अगर प्रेस के लोग हैं तो मेरा ये शेर याद करें, मैं शायद कुछ कह रहा हूं। ये बुराई मेरे लश्कर से नहीं जाती है, ताज मछली ने सफाई का पहन रखा है। गंदगी है कि समंदर से नहीं जाती है। ताज मछली ने सफाई का पहन रखा है। गंदगी है कि समंदर से, गंदगी है कि समंदर से नहीं जाती है। एक मुलाकात का जादू, एक मुलाकात का जादू कि उतरता ही नहीं। तेरी खुशबू मेरी चादर से नहीं जाती है। बाबा वाह, एक मुलाकात का जादू कि उतरता ही नहीं। तेरी खुशबू मेरी चादर से नहीं जाती है। साहब, नदी ने धूप से क्या कह दिया रवानी में? वो बोले गए तो नहीं, अब तो बच्चा कहां गया? हो बच्चा ही होगा इंशाल्लाह। नदी ने धूप से क्या कह दिया रवानी में? नदी ने धूप से क्या कह दिया रवानी में? उजाले पांव पटकने लगे हैं पानी में। वाह वाह, नदी ने धूप से क्या कह दिया रवानी? उजाले पांव पटकने लगे हैं पानी में। वाह। अब सुनिए साहब, ये मतलब गुजर गया तो ठीक हो जाएगा। कहता हूं कि जिंदगी को साज, सांसों को नई धुन कह दिया। जिंदगी को साज, सांसों को नई धुन कह दिया। जिंदगी को साज, सांसों को नई धुन कह दिया। कौन है जिसने बिना सोचे हुए कुन कह दिया? बाबा बाबा, जिंदगी को साज। भाई बहुत शुक्रिया, मैं आपको सलाम करता हूँ। बहुत ही आपका शुक्रिया। वाह। मैं बहुत डरते डरते आजकल मुशायरों में जाता हूँ, लेकिन साहब ऐसी महफिल मिलेगी। अशोक, तुम मुबारक बात के काबिल हो कि ऐसे शहर में रह रहे हो जहाँ पर शायरी की ऐसी हिफाजत करने वाले मौजूद हैं। मैं आपको सलाम करता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत सलाम करता हूँ आप लोगों को। मैं कहता हूँ कि जिंदगी को साज, सांसों को नई धुन कह दिया। कौन है जिसने बिना सोचे हुए कुन कह दिया? साहब, उसने इतना भी नहीं सोचा कि नाबीना हूं मैं, नेत्रहीन। उसने इतना भी नहीं सोचा कि नाबीना हूं मैं। तीर मेरे हाथ में था तो मुझको अर्जुन कह दिया। उसने इतना भी नहीं सोचा, उसने इतना भी नहीं सोचा कि नाबीना हूं मैं। तीर मेरे हाथ में था, तीर मेरे हाथ में था तो मुझको अर्जुन कह दिया। देखना तकरीर का रुख कैसे बदला जाएगा। देखना, देखिएगा, मैं नाम ले रहा हूं, सब देख लीजिएगा आप। देखना तकरीर का रुख कैसे बदला जाएगा। देखना तकरीर का रुख कैसे बदला जाएगा। खून में लथपथ हुआ मौसम तो फागुन कह दे। वाह 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 वाह, क्या कहने यार, ये शेर अच्छा था, बहुत अच्छा भाई, वाह। देखना तकरीर का रुख कैसे बदला जाएगा।
खून में लथपथ हुआ मौसम, तो फागुन कह दिया, वो घुल गए होठों पे सबके खट्टे मीठे जायके। वाह, ये मैं अक्सर मुशायरों में कहता भी हूँ, और वो यूट्यूब पे और इस पे सब जुमले तक मेरे कोट करते रहते हैं कि साहब पूरा जुमला भी नहीं होने देते, शेर कहना तो दूर की बात है। मैं अक्सर कहता भी हूँ कि मैंने कोई 25-30 बरस तक एक यूनिवर्सिटी में गज़ल पढ़ाई भी है, मैं सिर्फ गज़ल लिखता ही नहीं। तो मुझे मालूम है कि गज़ल कहने के लिए, गज़ल सुनने के लिए, गज़ल समझने के लिए, गज़ल समझाने के लिए थोड़ा बहुत आशिक, थोड़ा बहुत दीवाना, थोड़ा सा पागल, थोड़ा सा जुनूनी, थोड़ा सा उत्साही और थोड़ा बहुत बच्चलन भी होना चाहिए। तो मुझे अच्छा लगा जब से बैठा हूँ और जब से जो एक्टिविटीज देख रहा हूँ उधर पीछे की, तो मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं सही जगह पर आया हूँ। तो एक शेर सुना रहा हूँ, देखना तकरीर का रुख कैसे बदला जाएगा। खून में लथपथ हुआ मौसम, तो फागुन कह दिया, देखना तकरीर का रुख कैसे बदला जाएगा। खून में लथपथ हुआ मौसम, तो फागुन कह दिया, घुल गए होठों पे सबके खट्टे मीठे जायके। मैंने उसकी सांवली रंगत को जामुन कह दिया। वाह 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 वाह, क्या कह, घुल गए होठों पे सबके खट्टे मीठे जायके। मैंने उसकी सांवली रंगत को जामुन कह दिया। वाह 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 वाह। अगर मैं कामयाब हो गया हूं तो मुझे बताइएगा। चांद हर छत पे है, सूरज है हर एक आंगन में। नींद से जागो, नींद से जागो तो कुछ ख्वाब दिखाएंगे तुम्हें। अब सुनिएगा, देखिए कि उम्र बढ़ रही है और बढ़ते बढ़ते जो तब्दीलियां आ रही हैं उस पर शेर कहा जा रहा है। कहता हूं कि चांद ने अपनी शुआओं से, किरणों से तराशा है जिसे। चांद ने अपनी शुआओं से तराशा है जिसे, उसके घर की नई मेहराब दिखाएंगे तुम। अरे वाह 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 वाह। चांद यार, इससे कुछ थोड़ा सा ज्यादा अच्छा था, इससे बहुत अच्छा लगा आपको भी, लेकिन इससे जरा सा अगर आप कर लेते तो मेरी मेहराब की कीमत वसूल हो जाती। वाह वाह वाह। एक बार और सुनाता हूँ, एक बार और हिम्मत करता हूँ, एक बार और हिम्मत करता हूँ। एक अच्छा शेर सुनाने से पहले कहता हूँ कि चांद ने अपनी शुआओं से तराशा है जिसे, उसके घर की नई मेहराब दिखाएंगे तुम्हें। उसके घर की नई मेहराब दिखाएंगे तुम्हें। रेत बन जाता है, रेत बन जाता है, रेत बन जाता है, उड़ जाता है सारा पानी। रेत बन जाता है, उड़ जाता है सारा पानी। जून में गांव का तालाब दिखाएंगे। रेत बन जाता है, उड़ जाता है सारा पानी। जून में गांव का तालाब दिखाएंगे तुम्हें। एक मेरा शेर में तो अभी कोई घंटों का मेहमान हो आपके यहाँ, लेकिन एक शेर कल अगर आप चर्चा करें तो याद करें, अगर कभी याद रह जाए तो मेरा एक शेर जरूर याद कर लेना कि रात में राहत इंदौरी ने चाहे कितनी भी लफाजी की हो, लेकिन उसने एक शेर भी सुनाया था। ये सुन लीजिएगा शेर। जून में गांव का तालाब दिखाएंगे तुम्हें, कहता हूं कि पूछते क्या हो। सभी हजरात शिरकत कर लें। पूछते क्या हो कि रुमाल के पीछे क्या है। पूछते क्या हो कि रुमाल के पीछे क्या है। जून में गांव का तालाब दिखाएंगे तुम्हें। अरे पूछते क्या हो कि रुमाल के पीछे क्या है। फिर किसी रोज ये सैलाब दिखाएंगे। अरे वाह 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 वाह। पूछते, बहुत शुक्रिया, वाह 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 बहुत शुक्रिया। वाह वाह।
क्या पूछते क्या हो कि रुमाल के पीछे क्या है, है फिर किसी रोज ये सैलाब दिखाएंगे तुम्हें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत नवाजी से बड़ी बात।